तो आपको यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए तीन चीज़ों की बहुत जरूरी है। जो आपका एनालिसिस का टाइम है वो बहुत कट डाउन हो जाता है। कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, ये सिग्नल की क्वालिटी क्या है। ये स्विंग ट्रेडिंग होती है ना, फ्लिप जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि सिर्फ सेटअप सीख लिया और उसके बाद जाके हम मार्केट में कूद पड़ते हैं, ये इज नॉट गुड। ये सर क्या मारी बुजू है सर, ये एनगल्फिंग पैटर्न है, रे भाड़ में जाए नाम, आपको क्या मतलब है नाम से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की। जी हां, हम स्विंग ट्रेडिंग आपके साथ डिस्कस करेंगे और हम आपके साथ तीन स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत हाईली इफेक्टिव स्विंग की स्ट्रैटेजीज हैं। इन तीनों स्ट्रैटेजीज को हम अलग अलग इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं और इनको तीनों को साथ में भी यूज कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे, सबसे पहले तो दिखाएंगे तीनों स्ट्रैटेजी को आप इंडिविजुअली कैसे यूज करोगे, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि इन तीनों स्ट्रैटेजी को एक साथ आप कैसे यूज करोगे। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, राइट। तो स्विंग ट्रेडिंग जनरली होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए कोई भी ट्रेंड चल रहा है ना, स्विंग ट्रेडिंग में फायदा ये होता है कि आप जो है इस ट्रेंड के साथ साथ ट्रेड कर सकते हो, राइट। इस ट्रेंड के साथ साथ ट्रेड कर सकते हो और साथ ही साथ कई बार स्विंग ट्रेडिंग ना आपको ट्रेंड को अर्ली, ये ट्रेंड रिवर्सल को ना अर्ली कैच करने में भी मदद करता है। तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए है अगर आप एक ट्रेंड ट्रेडर हो, और स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए है अगर आप एक रिवर्सल ट्रेडर हो, राइट। तो ये दोनों तरह की जो ट्रेडिंग होती है वो आप अगर स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी यूज करते हो तो आप कर सकते हो। और एक और चीज होता है, स्विंग ट्रेडिंग वाले है ना, वो बाय एंड होल्ड सिस्टम उनका नहीं होता है कि मैं यहां पर खरीदूंगा और यहां बेचूंगा, ऐसा नहीं होता है। वो जो स्विंग होती है प्राइस की, राइट, ये जो प्राइस की स्विंग होती है उस स्विंग का बस उनको फायदा चाहिए, ज्यादा नहीं। हम अपना जो रिस्क लगा के रखते हैं उसका 2x 3x हमें मिल जाए तो बस हमें उतना ही हमारा गोल रहता है कि हम जो है जल्दी जल्दी मार्केट में घुसेंगे, 8-10 दिन 20 दिन अपनी पोजीशन रखेंगे, फिर निकलेंगे, फिर नेक्स्ट स्टॉक नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट स्टॉक नेक्स्ट पोजीशन। तो हम क्या होते हैं कि मल्टीपल स्टॉक्स पे ये सेटअप्स ढूंढते हैं, सेम सेटअप जो है मल्टीपल स्टॉक्स पे ढूंढते हैं और इसकी एक होल्डिंग पीरियड होती है। जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली आप जो होल्डिंग पीरियड जनरली 2 वीक्स के आसपास की होल्डिंग पीरियड होती है। तो 2 वीक्स में हमारा गोल होता है कि या तो हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो जाए, जो हम मिनिमम टारगेट, जैसे कि 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलता हूं, आपने मेरे को बहुत बार इसकी चर्चा करते सुनी होगी, तो ये जो है कम से कम अचीव हो जाए। तो यही है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक जिस्ट जो कि हम लोगों ने इस पीपीटी में डाला है। लेकिन सबसे पहले ये चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं ना तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम अगेंस्ट अ ट्रेंड जाते हैं, राइट। तो आपको यहां पर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए तीन चीजों की बहुत जरूरी है। सबसे पहले पेशेंस, राइट। जब तक आपका सेटअप वहां पर सेट नहीं हो, जब तक आपके इंडिकेटर्स आपको बताए नहीं, चुपचाप बैठिए। डू नॉट ट्राई टू लाइक जंप द गन्स, है ना। ऐसा नहीं है कि सेटअप बना नहीं है, कंफर्मेशन मिला नहीं है, उसके पहले आप कूद रहे हो। दूसरा है आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग बोलने में जितनी आसान लगती है ना फ्रेंड्स, ये एग्जीक्यूशन में ना उतना ही इसमें पंगा पड़ रहा है। तो हमें प्रैक्टिस करनी है। आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज करोगे उसको प्रैक्टिस करोगे मल्टीपल टाइम, छोटे साइज से प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग जगह पर प्रैक्टिस करोगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए जैसे मैंने कहा कि कई बार ऐसा होगा कि हम ट्रेंड जहां पर चेंज हो रहा होगा ना वहां पर हम ट्रेड लेंगे, तो अगेंस्ट द ट्रेंड भी जाता है स्विंग ट्रेडिंग। तो वहां पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अगेंस्ट द टाइड अगर तैर रहे हो ना तो आपको बहुत प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, नहीं तो वो आपको बहा के ले जाएगी। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि ये 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्रेडिंग स्विंग। तो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जैसे मैंने कहा कि जैसे पहले अगेंस्ट द ट्रेंड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 3 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहां पर देखेंगे। एक हम देखेंगे ट्रेंड लाइंस को यूज करके, एक हम देखेंगे मूविंग एवरेजेस को यूज करके, और हम एक देखेंगे प्राइस एक्शन को यूज करके, और फिर हम एक तीनों स्ट्रैटेजी देखेंगे जो ये तीनों स्ट्रैटेजी को कंसोलिडेट कर देती है, राइट। तो एक जो है हम कंसोलिडेटेड स्ट्रैटेजी देखेंगे और फिर हम आपके साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक रियल केस सिनेरियो दूंगा और जहां पर हम दोनों मिलकर ना एक सॉल्व करेंगे एक प्रॉपर सेटअप को, कि अगर ये सेटअप मार्केट में बनता तो आप क्या करते। तो वहां पर हम सेटअप भी करें, उसको सॉल्व भी करेंगे, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, हमारे साथ बने रहिएगा, तो फिर मजा आएगा फ्रेंड। जैसे इंटरेक्टिव करने में मजा आता है। यहां पे देखिए पहली स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं, वो है मूविंग एवरेज रिवर्सल स्ट्रैटेजी, मूविंग एवरेज रोल रिवर्सल। अब ये रोल रिवर्सल का मतलब आपने समझा कि भाई पहले
कोई राम था अब वो श्याम बन गया, पहले कोई सीता थी अब वो गीता बन गई, सीता गीता बन गई, राम श्याम बन गया, मतलब ये है रोल रिवर्सल। तो मूविंग एवरेज का रोल रिवर्सल का मतलब क्या है कि कोई ऐसा मूविंग एवरेज जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब अचानक में जब ट्रेंड चेंज हुआ तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गया, या वाइस वर्सा, पहले डाउन ट्रेंड में कोई मूविंग एवरेज था जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ट्रेंड चेंज हुआ तो यही मूविंग एवरेज जो है वो सपोर्ट की तरह काम करने लग गया। तो ये जो मूविंग एवरेज ने इसने क्या किया, इसने रोल रिवर्सल कर लिया, जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो सपोर्ट का काम शुरू करने लग गया। तो हम जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो स्विंग ट्रेडिंग हम जानते हैं मीडियम टर्म ट्रेडिंग है, जहां के मीडियम टाइम फ्रेम हम जो जनरली यूज करते हैं। तो हम कौन सा यहां पर मूविंग एवरेज यूज करेंगे, हम जो है 50 डे मूविंग एवरेज यहां पर यूज करेंगे। देखिए आप अगर इसको चाहे तो 20 डे मूविंग एवरेज में भी ट्राई एंड टेस्ट करिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो अगर हमें पोजीशन जो है थोड़ी लंबे समय के लिए रखनी है, 50 दिन का मूविंग एवरेज यूज करने से क्या है ना कि थोड़ा सा कंफर्मेशन भी थोड़ा उगता मिलता है, तो इसीलिए हम 50 दिन का मूविंग एवरेज यूज करेंगे। आप कोई भी पीरियड के मूविंग एवरेज से ट्राई टेस्ट कर सकते हो, कोई बंदिश नहीं है, राइट। तो यहां पर इसमें ऐसे क्या करेंगे कि जैसे ही हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज का रोल रिवर्सल हुआ है, यहां पर हम मल्टीपल टाइम फ्रेम भी यूज करेंगे, हर एक स्ट्रैटेजी में मल्टीपल टाइम फ्रेम लगाएंगे, राइट। तो जैसे ही हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज का रोल रिवर्सल हुआ है एक बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, हम अपना टाइम फ्रेम स्विच करेंगे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जैसी आपकी मर्जी, और वहां पर इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आप देखो कि एक ट्रेड था, ये है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, और यहां पर आप देखो ये जो 50 डे का मूविंग एवरेज है ना, इसके ऊपर प्राइस क्रूज कर रही थी, एकदम बहुत ही सही तरीके से प्राइस जो है इसके ऊपर क्रूज कर रही थी, और ये पूरे अप ट्रेंड में ना ये 50 दिन का मूविंग एवरेज एज ए सपोर्ट काम कर रहा था, राइट। अब यहां पर आपने देखो एक्चुअली क्या हुआ, ये जो सपोर्ट है टूटता है, 50 दिन का मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस जाना शुरू कर देती है, और जब यहां पर वापस ऊपर आती है तो अब ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है ना, ये जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, आप देखो ये जो है अचानक में रेजिस्टेंस बन गया। आप यहां पर देखो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये 50 डे की मूविंग एवरेज है, और यहां पर देखिए सपोर्ट जो है किस तरह से रेजिस्टेंस में चेंज हो गई, तो यहां पर रोल रिवर्सल हो गया, राइट। तो जो चीज सपोर्ट का काम कर रहा था वो रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। जैसे ही हमें ये सेटअप मिले, जैसे हम देखें कि प्राइस जो है, प्राइस एक्शन जो है रोल रिवर्सल करने जा रही है, जैसे ही हम देखिए जो मूविंग एवरेज जो सपोर्ट का काम कर रही थी रेजिस्टेंस का काम करने जा रही है, आप टाइम फ्रेम चेंज कर दोगे। तो मैंने डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके रखा है, मैं इसको 1 आवर में चेंज कर दूंगा, मैंने टाइम फ्रेम अपना चेंज कर दिया, राइट। तो जल्दी से मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दूंगा, ऑलराइट। तो अब यहां पर देखते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो यहां पर देखिए ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम हम लोगों ने देखा, और यहां पर देखिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जैसे ही आप जाते हो तो यहां पर आप पैटर्न ढूंढोगे, या कोई ना कोई पैटर्न बन रहा है, या फ्लैग बन रहा है, वेज बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कप एंड हैंडल बन रहा है, कोई ना कोई पैटर्न आप देखोगे कि वहां पर बन रहा है क्या रेजिस्टेंस के पास। तो हम यहां पर देखते हैं, देखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लैग बन रहा था, देखिए ये ड्रॉप था, राइट। यहां पर इसने वापस बेस बनाया, अब एक्सपेक्टेड ये है कि ये रोल रिवर्सल हो गया ना, तो यहां पर वापस एक ड्रॉप आएगा, राइट। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये है ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, राइट। डिमांड सप्लाई के प्रोग्राम हम लोगों के बहुत सारे क्रिएट किए हुए हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोगों को क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर डिमांड सप्लाई, वॉल्यूम एनालिसिस और उसके साथ स्मार्ट मनी कंसेप्ट हम लोगों ने मिलाए हैं। तो ये प्रोग्राम हम लोगों ने रिलीज कर रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां पर देख सकते हो। तो यहां पर देखिए ये ड्रॉप बेस ड्रॉप हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बना, देखिए एक फ्लैग टाइप ऑफ बेरिश फ्लैग पैटर्न, राइट, इसे बेरिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। और डिमांड सप्लाई की जब हम बात करेंगे तो इसे हम बोलेंगे ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो अब जैसे ही यहां से प्राइस निकलेगी आपका एंट्री होगा, और आप यहां पर इस कैंडल के ऊपर अपना एसएल लगा देंगे, राइट। तो इस स्विंग के ऊपर एसएल लगा देंगे जैसे पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं वैसे। और उसके बाद देखो आप जो है ये ड्रॉप बेस ड्रॉप जो बनता है, और वैसे भी अगर आप क्लासिकल चार्टिंग पैटर्न यूज करते हो तो ये जो पोल है, इसका फ्लैग पोल है, इसका जो साइज है वो उसका टारगेट बनता है। जो पोल का साइज होता है जनरली ब्रेकआउट के बाद वो टारगेट का साइज भी होता है। तो दिस इज हाउ आप जो है मूविंग एवरेज रोल रिवर्सल ट्रेड करोगे। हायर टाइम फ्रेम पे आप मूविंग एवरेज रोल रिवर्सल देखेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे आके क्लासिकल प्राइस पैटर्न या कुछ भी आप देखेंगे जहां पर आपको एक ट्रिगर मिले। देखिए ये जब जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये सब ट्रिगर का काम करते हैं, ट्रिगर, राइट। तो हमें पता तो चल गया कि यहाँ पर रोल रिवर्सल हुआ है, लेकिन एंट्री कैसे करें, तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ये हम लोगों को एंट्री करने में असिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, देखिए फ्रेंड ये हमारा मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है, और वो सेम ट्रेड मैं आपको यहाँ पर मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में दिखाता हूँ। जब हम नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहे हैं ना, तो ये ट्रेड हमें यहाँ पर समवेयर यहाँ मिला है ना,
समवेयर यहाँ मिला जहां पर एक तरह से रोल रिवर्सल हुआ है। लेकिन देखिए यहां पर जो हम लोग मूविंग एवरेज यूज करें ना फ्रेंड्स, ये हमारा एक ऐसा मूविंग एवरेज है, हम लोगों का कस्टमाइज मूविंग एवरेज है, ये आप देख रहे हो राइट। और इसमें देखो वो कलर भी चेंज हो जाता है, यहाँ से ग्रीन कलर से ये रेड कलर चेंज हो गया। और देखिए कब हम लोगों को ट्रेंड रिवर्सल का, यहाँ पर देखिए ये एरो से कब हम लोगों को ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिला, कितनी अर्ली जो है हम लोगों को ट्रेंड रिवर्सल का यहाँ से सिग्नल मिलता है। उसके बाद देखिए दूसरा एक और सिग्नल मिलता है राइट, कि यहाँ पर जो है अब सेलिंग आ रही है, तीसरा सिग्नल वापस मिलता है, चौथा सिग्नल वापस मिलता है, पांचवा सिग्नल वापस मिलता है। तो ये जो हम लोगों का टेम्पलेट है फ्रेंड्स, ये हम मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ देते हैं। और भी मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में हम लोगों के प्रोप्राइटरी स्क्रीनर्स हैं, हम लोगों ने कम्युनिटी बना के रखी है, आपके साथ मेरे लाइव सेशंस होते हैं। तो अगर आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां पर देखिए, पूरे वीडियो हम लोगों ने बना रखी है एक तो, जो कि आपको पूरे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में कैसे, उसमें क्या क्या सिखाया जाता है, कैसे डिलीवरी होती है, कौन कौन सी हमारी स्ट्रैटेजी है, प्रोप्राइटरी स्ट्रैटेजीज होती है, 3 तरह की स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। और सभी स्ट्रैटेजी के लिए इस तरह से हम लोगों ने टेम्पलेट बना रखे हैं, इस तरह से जो है वो आपको सिग्नल बना के दे देते हैं, जिससे आपके जो टाइम है, जो आपका एनालिसिस का टाइम है, वो बहुत कट डाउन हो जाता है। कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, ये सिग्नल की क्वालिटी क्या है, सब कुछ जो है वो आपको हमारे टेम्पलेट से मिल जाती है। स्कैनर्स में स्टॉक आते हैं, आप टेम्पलेट में लगाओ और आपकी जो है जो मेहनत मुशक्कत जो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है एनालिसिस में, उसको ये कट शॉर्ट कर देता है। और ये सारे जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बनाया गया है, एआई को राइट। तो ये अपने आप मॉडिफाई होता है मार्केट के हिसाब से। तो अगेन दिस इज आ मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो यही थे मैंने बोला कि जहां पर देखिए जो नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस जब हम यूज कर रहे हैं, एसआर फ्लिप जो हम लोगों ने मूविंग एवरेज फ्लिप का कॉन्सेप्ट लिया, तो वो मूविंग एवरेज फ्लिप यहां पर हमें पता चला। लेकिन आप यहां पर देखो ये मूविंग एवरेज का कलर यहां पर चेंज हो चुका था, और उसके बाद यहां पर हम लोगों को सिग्नल मिल गया था अपने टेम्पलेट पे। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट ये देखिए ये मूविंग एवरेज क्या कर रहा था, वहां पर हम लोगों ने देखा एक लॉन्ग सेटअप, यहां पर हम शॉर्ट सेटअप देखना। देखिए यहां पर ये मूविंग एवरेज क्या कर रहा था, यहां पर ये मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। आप देखो कि किस तरह से प्राइस जो है इस मूविंग एवरेज पे आके रेजिस्टेंस खा रही थी। यहां पर देखिए ब्रेक होता है लेकिन फ्लिप नहीं होता है राइट, प्राइस वापस जो है नीचे चली जाती है, मूविंग एवरेज को तोड़ देती है। लेकिन यहां पर देखो ब्रेक होकर प्राइस जो है मूविंग एवरेज पे रुक रही है, फ्लिप हुआ है राइट। तो जैसे ये फ्लिप हुआ है, ब्रेक और फ्लिप, ये डेली का चार्ट है फ्रेंड्स, आप इसको चेंज कर दोगे, आप इसको चेंज करके 4 घंटे के चार्ट पे चले जाओगे या 1 आवर के चार्ट पे चले जाओगे, जो आपकी मर्जी। मैं सजेस्ट करूंगा 4 घंटे के चार्ट पे, क्योंकि हमें एक बड़ा मूव पकड़ना है, एक डिसेंट मूव पकड़ना है राइट। तो ये 4 घंटे के चार्ट पे हम चले गए। और यहां पर देखिए 4 घंटे के चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर एक जो है वेज का फॉर्मेशन है, एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना है, और वहां से देखिए कप एंड हैंडल टाइप फॉर्मेशन से यहां से ब्रेकआउट हो रहा है। ये ब्रेकआउट हुआ कैंडल, तो हम ब्रेकआउट पे अपनी एंट्री करेंगे और यहां पर नीचे में अपना एसएल लगाएंगे। तो वो देखिए मूविंग एवरेज फ्लिप हुई ना, मूविंग एवरेज फ्लिप हुई, नीचे हम लोगों ने एसएल लगाया, यहां पर हम लोगों ने एंट्री किया, और यहां पर देखो ये जो है आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत जल्दी जो है, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग होती है ना, फ्लिप जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। उसके बाद यहां पर हमने ब्रेकआउट भी देखा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ फ्लिप पे एसआर फ्लिप हुआ या मूविंग एवरेज रोल रिवर्सल हुआ हम लोगों ने एंट्री कर लिया, ऐसा नहीं है। हम एक प्रॉपर ट्रिगर ढूंढ रहे हैं जहां से प्राइस ब्रेकआउट होकर मूव देगी, तो वो यहां पर हम लोगों को मिलता है राइट, यहां पर हम लोगों को मिलता है। उसके वजह से देखिए प्राइस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ऊपर जाती है। जब तक ये पैटर्न यहां नहीं बनेगा, जब तक हमें यहां पर ट्रिगर नहीं मिलेगा, हम एंट्री नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स भी होंगे यहां पर ये मूविंग एवरेज फ्लिप तो हो गया लेकिन आपको ट्रिगर नहीं मिल रहा, तो एंट्री नहीं करेंगे। यहां पर हमें ट्रिगर चाहिए, पैटर्न चाहिए, जिससे प्राइस की जो ब्रेकआउट की क्षमता है वो हमें पता चले। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं ना, ओनली पैटर्न इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट। मैं हमेशा बोलता हूं कि पैटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, आप कैसे अप्रोच करते हो उस पैटर्न को। तो आप यहां पर देखो, इस पैटर्न को देखो राइट, इस पैटर्न को ध्यान से देखो। इस पैटर्न में एंट्री कहां हुई थी, यहां पर हुई थी एंट्री। देखिए बड़ी काम की चीज है और यही सब चीज काम की होती है। और यहां पर देखिए एसएल हुआ था राइट। तो ये जो स्टॉप लॉस है ये करीबन 3% का स्टॉप लॉस है, 3% का स्टॉप लॉस है। और यहां पर 6% की मूव आई, तो 2:1 का हमारा रिवॉर्ड रिस्क रेशियो मिल गया। ऑलराइट, 3% के स्टॉप लॉस पे 6% का मूव जो है बनाना आसान होता है। मतलब हम जानते हैं कि 6% जो है मूव बनाना आसान होता है। ट्रेंडिंग मार्केट में 6% मूव 1, 2, 3 दिन में बन जाती है, जो यहां पर हम लोगों को दिखा। अब एक यहां पर चीज देखो, ये ट्रेड आपको अच्छा तो लगा होगा जरूर। यहां पर आप देखो पिछला वाला जो ब्रिटानिया का ट्रेड हम लोगों ने किया, ये ट्रेड आप देखो। अब यहां पर ध्यान से समझो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बोलूं आप कौन सा ट्रेड लोगे, ये वाला ट्रेड लोगे कि वो वाला ट्रेड लोगे,
तो मैक्सिमम आप जो मूव, ये जो मूव है ना, उसको देखकर आप बोलोगे नहीं सर यही वाला ट्रेड लेंगे। लेकिन आप जरा समझो कि अगर आप ये वाला ट्रेड लेते हो ना, तो यहां पर आपका जो रिस्क है, जो स्टॉप लॉस है, वो करीबन 9% का स्टॉप लॉस है। 9% का स्टॉप लॉस। अब ये 9% का स्टॉप लॉस है, हमें 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क चाहिए, तो कितना परसेंट मूव हमें नीचे की तरफ चाहिए? कम से कम 18% मूव। 18% मूव, तभी 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। अब आप खुद जरा सोचो कि 6% मूव अटेन करना इजी है कि 18% मूव अटेन करना इजी है? कोई भी मार्केट में प्राइस 6% जल्दी ट्रैवल कर पाएगी कि 18% जल्दी ट्रैवल कर पाएगी? क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6% ज्यादा जो है अटेनेबल है और 18% जो है वो अटेनेबल कम है? ऑफ कोर्स। तो इसीलिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि अपने आप में सिर्फ सेटअप जरूरी नहीं होता है, उस सेटअप को आप कैसे अप्रोच करते हो उसको जरूरी होता है। देखिए, अगर आप इस टेम्पलेट पे ट्रेड करते तो हो सकता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही होता है, राइट? तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि सिर्फ सेटअप सीख लिया और उसके बाद जाके हम मार्केट में कूद भरते हैं, ये इज नॉट गुड। हम लोगों को हमेशा जो होता है अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को साथ ही अप्रोच करना चाहिए मार्केट को, राइट? सेकंड स्ट्रेटेजी पे आते हैं जो कि है मोमेंटम डेथ सेटअप। अब देखिए, मोमेंटम डेथ सेटअप क्या होता है? इसका मतलब कि मोमेंटम जो है वो मर रहा है, राइट? मोमेंटम डेथ। तो इसका मतलब फ्रेंड्स कि कोई स्ट्रॉन्ग मूव डाउन साइड है, ऐसे स्ट्रॉन्ग मूव डाउन साइड में आ रही है और अचानक में ये मूव ना ऐसे कमजोर हो गई, ठीक है? ये ऐसे कमजोर हो गई। अब इसका एंगल देखो ऐसे था, अचानक में एंगल कमजोर हो गया, राइट? तो ये जो पोर्शन है ये हमें एक एंट्री का मौका दे सकता है कि हो सकता है कि देखो जो गिर रही थी स्टॉक, जिस स्ट्रेंथ से गिर रही थी, मोमेंटम कमजोर हो गया। वैसे ऊपर भाई ये अप ट्रेंड है, ये और यहां पर अप ट्रेंड थोड़ा सा कमजोर हो गया, राइट? यहां पर जो ना कैंडल्स जो है ना, कैंडल्स, यहां पर जो कैंडल्स देखोगे आप, यहां पर बहुत सारे ग्रीन कैंडल है, सॉलिड कैंडल्स हैं। यहां पर कैंडल के कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे, यहां पर छोटे डोजीज, स्पिनिंग टॉप, इस टाइप के कैंडल आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो यहां पर जो है ये हमारे लिए एक एंट्री का अपॉर्चुनिटी हमें दे सकता है। कैसे? छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रिगर ढूंढेंगे, पैटर्न ढूंढेंगे। ये बहुत 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 जरूरी है, इस चीज को याद रखिएगा कि पैटर्न और ट्रिगर ढूंढना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यही चीज मैंने यहाँ पर इस पीपीटी में लिख दी है कि इस तरह से आप जो है मोमेंटम फेडिंग पहले पहचानोगे और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम ट्रिगर पहुंचानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पीपीटी चाहिए ना, तो आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। आपको इस नंबर पे 9748173333 ये वीडियो को ना शेयर करना है, बहुत जगह शेयर करना है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहां नहीं हो आप, सब जगह हो, राइट? तो आपको ना ये वीडियो शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, किसके साथ भी आप ये वीडियो शेयर करो और हमें एक स्क्रीनशॉट भेजो इस नंबर पे कि सर हमने अपनी वीडियो जो है वो शेयर कर दी है। तो हम ये पीपीटी आपको दे देंगे या एक लिंक दे देंगे जहां से आप ये पीपीटी खोजकर डाउनलोड कर सकते हो, राइट? तो लेकिन पहले पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद शेयर करने जाना भाई। वीडियो बहुत देख, पहले ये इंपॉर्टेंट है, पीपीटी से इंपॉर्टेंट है समझाना कि आपको कैसे समझाया जाए, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है। अब कैसे आप पहचानोगे ट्रेंड को? देखिए यहां पर ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और उसके बाद देखिए यहां पर कैंडल साइडवेज होती है, फिर यहां पर देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, रिकवरी जब हो रही है तो आप देखो कि कितना स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो रही है। यहां पर देखिए कैंडल साइडवेज। अब यहां पर देखो फ्रेंड, जो रिकवरी हुई ना वो कैसी रिकवरी हुई है। यहां पर ट्रेंड का एंगल देखो, एक ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल है और यहां पर आप ट्रेंड का एंगल देखो कैसा खराब हो गया, राइट? अब यहां पर आप देखो जब प्राइस रिकवरी हो रही है तो आप कैंडल के साइज को देखो, बड़े बड़े एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल। नाम से कोई मतलब नहीं है, ये सर क्या मारी बुजू है, सर ये एनगल्फिंग पैटर्न है, रे भाड़ में जाए नाम। आपको क्या मतलब है नाम से? एग्जाम देना है यूपीएससी का? नहीं ना, तो नाम से कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ हम यहां पर देखो ये कैंडल क्या कर रहा है, आपको क्या बता रहा है भाई? स्ट्रॉन्ग है, यहां पर बाइंग है, स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है। तो यहां पर देखिए ये जब भी प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है, लुक एट द साइज ऑफ द कैंडल, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहे हैं। लेकिन ये यहां पर बना, ये यहां पर बना, लेकिन इस करेक्शन के बाद भाई कुछ चेंज हो गया, कुछ चेंज हो गया। ये जो मोमेंटम जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही थी, ये जो मोमेंटम जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही थी, ये जो मोमेंटम जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही थी, वो मोमेंटम यहां पर मिसिंग है। ये मोमेंटम नहीं दिख रही। यहां पर ऑल रेड कैंडल ज्यादा आ गए, यहां स्पिनिंग टॉप आ रहा है, यहां पर शूटिंग स्टार आ रहा है। नाम से क्या मतलब है? अभी देखो, अब बोलोगे सर आप ही नाम बोल रहे हो। अरे गलती हो गई महाराज, नाम बोले, हम ही नाम बोल दिए। अभी आप सिर्फ कैंडल के यहां पर देखो, ये कैसा कैंडल है, सब कंफ्यूजन में है, राइट? ऊपर लेके जाए कि नीचे लेके जाए, कहां जाए, राइट? तो इस तरह का कैंडल जैसे ही आपको दिखाई दे, इस तरह के पैटर्न जैसे ही आपको दिखाई दे, ये समझ के रखो कि द मार्केट इज गेटिंग रेडी फॉर अ डिप। हो सकता है कि एक डिप आ जाए, क्योंकि भाई कैरेक्टर चेंज हो रहा है मार्केट का, राइट?
तो ये जो, और एक और चीज याद रखना कि ये जब बनेगा ना, ये पैटर्न जब बनेगा तो एक स्ट्रांग मूव के बाद ही बनेगा। तो ये भी चीज ध्यान रखना कि एक स्ट्रांग मूव के बाद बनेगा, ऐसा नहीं है कि बॉटम में इसको ढूंढने लग जाओ, नहीं। एक स्ट्रांग मूव आई, 3 4 5 स्विंग हो चुके हैं, 2 3 स्विंग हो चुके हैं, उसके बाद इस तरह की मूव आएगी। तो जैसे ही आप ये देखोगे ना इस तरह के पैटर्न कि जहां मोमेंटम का मर्डर हो गया, मोमेंटम डेथ हो गई, राइट, ये मोमेंटम ये डेथ हो गई, ये भाग नहीं पा रहा बेचारा, तो अब हमें क्या करना है, उसी पल अपना जो टाइम फ्रेम है वो चेंज कर लेना। अब यहां पर देखो हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए, और जैसे ही हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं, हमें क्या ढूंढना है, ट्रिगर, क्लासिकल पैटर्न ढूंढेंगे। कहां से ब्रेकआउट ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं, हमें ट्रिगर ढूंढना है, और यहां पर हमें ट्रिगर मिलता है एक वेज का फॉर्मेशन, एक वेज फॉर्मेशन। अब वेज फॉर्मेशन जब मिल रहा है, राइजिंग वेज है, हम जानते हैं राइजिंग वेज एक बेरिश फॉर्मेशन हो सकता है, इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। यहां पर एंट्री होगी, बहुत छोटा एसएल, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एसएल, बहुत छोटा एसएल होगा। और क्या हमारा गोल है, 2:1, भाई हमारा एक ही गोल है 2:1, मिनिमम तो इतना ले, उसके बाद अगर मिलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेल करते रहेंगे, आधी पोजीशन 2:1 पे बुक कर लेंगे और फिर आधी पोजीशन को ब्रेक इवन पे लगा देंगे, ट्रेल करते रहेंगे, राइट। तो ये हमारा जो है मिनिमम गोल होता है। और यहां पर देखिए 2:1, यहां पर देखिए मैंने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि भाई जब हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं ना, तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट में कर रहे हैं, तो हमें कुछ कंफर्मेशन, सीक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। अब एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कैसे सीक करना है आगे हम देखेंगे, जब हम ये 2-3 मेथड्स को एक साथ मिलाएंगे ना, तब हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगा, राइट। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट जल्दी से देखते हैं। अब तीसरा आता है ट्रेंड लाइन एसआर फ्लिप। भाई अभी हम लोगों ने सबसे पहली स्ट्रैटेजी में देखा जहां पर हम मूविंग एवरेज का एसआर फ्लिप करते हैं, अब हम कर रहे हैं ट्रेंड लाइन का एसआर फ्लिप। कैसे किया ट्रेंड लाइन का स्टार फ्लिप, भाई देखो कोई ट्रेंड लाइन थी जो ऐसे अप ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी, और ये अप ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। अब ये ट्रेंड लाइन जो है ये रेजिस्टेंस बन गई, ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट का काम कर रही थी वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करने लगी। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में, भाई डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड लाइन है, बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये ब्रेकआउट करती है, अब यही ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट का काम करना शुरू करती है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है एसआर फ्लिप है, मतलब कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, यहां रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, फ्लिप हो गया, रोल रिवर्सल हो गया। तो ये एक सेटअप होता है स्ट्रैटेजी, राइट। तो यहां पर देखो वही चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है, आपको लिटरेचर चाहिए तो जैसे आपको मैंने कहा कि पीपीटी मिलने का जो तरीका है वो आप अपनाओ। और नेक्स्ट देखो यहां पर, ये देखिए, ये अब देखो ये टेक्निकल एनालिसिस है फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात इसकी है कि चाहे आप कमोडिटी हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टोज हो, अभी मैंने आपको क्रिप्टोज में दिखा रहे, देखिए इसको, ये टेथर का ये कॉन्ट्रैक्ट है, टेथर पे मैं आपको दिखा रहा हूं। और एक और चीज हम लोगों ने आप लोगों के डिमांड पे क्रिप्टो का एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम लॉन्च किया है, राइट। नया प्रोग्राम है, जबरदस्त प्रोग्राम है, इंट्रोडक्टरी हम लोगों ने उसको डिस्काउंट पे रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लिंक को क्लिक करके वो प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर 3 स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने क्रिप्टो की बताई है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, तीनों स्ट्रैटेजी हम लोगों ने क्रिप्टोस पे डिस्कस करी है। इंडिया में क्रिप्टोस कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी है, उसमें फ्यूचर्स की स्ट्रैटेजी भी है, राइट। तो अब आप वो लिंक को नीचे क्लिक करो एंड इफ यू विश यू कैन गो एंड ज्वाइन दैट प्रोग्राम, वो टोटल एकदम स्पेसिफिकली क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए ही है, राइट। तो यहां पर देखो ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये एक आप देखो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, जब ट्रेंड लाइन नीचे जा रही थी ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, ये फिर यहां पर रेजिस्टेंस टूटता है और प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे आती है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन पे आती है प्राइस, हम लोगों को क्या करना है ना, टाइम फ्रेम स्विच करना है। अच्छा यहां पर आप देखो एक वीपीए एनालिसिस भी आप कर सकते हो, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस भी कर सकते हो। देखिए जब ये जो करेक्शन हो रहा है ना, वॉल्यूम गिर रही है, और जब ये ब्रेकआउट हो रहा था ना तो वॉल्यूम बढ़ रही है, तो इसे वीपीए बोला जाता है, वॉल्यूम एंड प्राइस एनालिसिस, राइट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। सिर्फ स्ट्रैटेजी इज नॉट द कोर, स्ट्रैटेजीज को ड्राइव करने के लिए क्या क्या जो ड्राइवर चाहिए, जो कैटलिस्ट चाहिए, वो सब ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब देखना पड़ता है, और देखकर हमें जो है ना अपने ट्रेड सेटअप को बनाना पड़ता है, राइट। तो आप देखिए जैसे ये वापस ब्रेक करके ये रिटेस्ट करने आएगा, आप क्या करोगे, अपना टाइम फ्रेम चेंज कर लोगे। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम से, 1 दिन के टाइम फ्रेम से हम क्या है, हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चले गए। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि यहां पर देखिए उसी ट्रेंड लाइन पे एक फॉलिंग वेज बन रहा है, फॉलिंग वेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये ट्रिगर ढूंढना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसके बिना तो भाई घुसना ही मत कहीं पर, नहीं तो फंस जाओगे। ये ट्रिगर ही आपको बताएगा कि यहां से ट्रेंड जो है चेंज हो सकती है, एक स्विंग जो है आपको मिल सकता है। तो ये फॉलिंग वेज मिलता है,
फॉलिंग वेज देखिए यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, नीचे आप एसएल लगाएंगे, यहाँ ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे। ऑलराइट, और उसके बाद देखिए जो जैसे मैंने कहा 2:1 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम रखेंगे और हम इसको ट्रेड करेंगे। क्रिप्टो भी काम कर रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर प्राइस है प्रॉपर, जहां पर प्राइस के साथ प्रॉपर वॉल्यूम है, वहां पर आप टेक्निकल एनालिसिस इस्तेमाल कर सकते हो बिंदास। ऑलराइट, तो ये जो है यहां पर देखिए टेथर पे 4 घंटे के चार्ट पे हम लोगों ने इसको ट्रेड किया, ट्रेंड लाइन एसआर फ्लिप। ऑलराइट, तो ये ट्रेंड लाइन एसआर फ्लिप का ट्रेड। अब देखिए वैसे ही मैं अगर आपको वापस दिखाऊंगा तो आप बोलोगे ये अपना मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम दिखा रहा है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, इसमें कोई मुझे कोई शर्म नहीं है, राइट। ये भाई मेरा प्रोडक्ट है, मैंने मेहनत करके बनाई है, आपके लिए बनाया है, तो इसको बार बार दिखाना मेरे को वैसे कुछ उसमें हिचकिचाहट नहीं होती है। तो यहां पर आप देखो कि यहां पर देखिए हमें सिग्नल मिला टेथर में ट्रेंड चेंज का। ऑलराइट, वो जो ट्रेंड लाइन आपने बनाई थी ना, ये वाला देखिए, वो रीटेस्ट करने के पहले ही सिग्नल मिल गया कि भाई यहां पर देखो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला। यहां पर वॉल्यूम पे देखिए रेड डॉट बना है, और उसके बाद आप देख रहे हैं छोटे छोटे ग्रीन एरोज बने हुए जो आपको बता रहे हैं कि यहां पर भी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है और तुम यहां पर भी जो है अपना दिमाग लगा सकते हो। तो और नीचे देखिए वॉल्यूम्स देखिए आप कि किस तरह से वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये हमें बताता है कि वॉल्यूम्स भी है, यहां पर जो है कोई स्ट्रॉन्ग बाई कर रहा है। ये जो रेड डॉट है ना, ये हमें बताता है कि भाई स्ट्रॉन्ग बाइंग है, स्मार्ट मनी जिसे हम बोलते हैं, स्मार्ट मनी है। ऑलराइट, तो ये हम लोगों के टेम्पलेट पे। अब चलिए एक केस स्टडी लेते हैं और साथ में करते हैं, राइट। बहुत बहुत जरूरी है इसको समझना, और यहां पर मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि ये तीनों स्ट्रैटेजीज को साथ में हम कैसे मिलाकर यूज कर सकते हैं। इंडिविजुअली हम लोगों ने देख लिया, अब हम तीनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो ये चार्ट है, इन्फोसिस का डेली चार्ट है, और मैंने यहां पर मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया है। अब आप यहां पर, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, मूविंग एवरेज 50 डे का मूविंग एवरेज है। यहां पर प्राइस जो है ऊपर चली गई है, रीटेस्ट हो रहा है। अब आपको यहां पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और आपको सोचना है कि अभी हम लोगों ने जो 3 चीजें डिस्कस करी वो यहां पर कैसे सेट होगी, राइट। तो वीडियो पॉज करिए और यहां पर दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े, और उसके बाद मैं शुरू करता हूं, आपके साथ शुरू करता हूं इसको एक्सप्लेन करना, राइट। तो यहां पर देखिए नंबर 1, आप यहां पर देखो ये जो प्राइस मूवमेंट हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट हो रही है जो मूविंग एवरेज को तोड़ती है। बहुत स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज है जो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अब यहां से प्राइस मूवमेंट हुई और एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट हो गई, रिट्रेस हो रही है। जैसे ये रिट्रेस होना शुरू करेगी, हमने क्या बोला, हम चेंज कर लेंगे अपना टाइम फ्रेम। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, नंबर 1 पहले तो एसआर मूविंग एवरेज फ्लिप दिख रहा है आपको। दूसरा क्या आपको दिख रहा है कि कहीं पर मोमेंटम किल हुआ है, मोमेंटम मर्डर हुआ है, कहीं दिख रहा है, राइट। यहां पर देखो प्राइस किस स्पीड से गिर रही थी, किस स्पीड से प्राइस गिर रही थी। अब यहां पर आपको क्या लग रहा है, ये मोमेंटम किल हो गया, मोमेंटम का मर्डर हो गया, प्राइस उस स्पीड से नहीं गिर रही है, अचानक में ब्रेक लग गया, राइट। तो यहां पर 2 चीज हमें मिल गई, एक तो मोमेंटम किल मिल गया और एक तो मूविंग एवरेज फ्लिप मिल गया। अब हमें तीसरी चीज देखनी है, ट्रेंड लाइन। अब यहां पर देखो, वाह, यहां पर ट्रेंड लाइन पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक और ट्रेंड लाइन सपोर्ट, एसआर फ्लिप भी मिल गया, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ और यहां पर ट्रेंड लाइन पे प्राइस जो है वो सपोर्ट ले रही है। अब हमें तीनों चीज मिल गए, अब हम तीनों चीज एक साथ में यूज कर रहे हैं, तीनों चीजों को। आपका मेरा आर वी ऑन द सेम पेज, आपने भी क्या है ऐसा इमेजिन किया था, आपको भी ये चीज मिली थी तो बहुत अच्छी है, नहीं मिली तो वापस वीडियो देखिए, वापस प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे हमारा हाथ बैठ जाएगा चीजों में, राइट, हमारा आई जो है धीरे धीरे सेट इन हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जल्दी जल्दी बताइए, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मूव, हाँ, टाइम फ्रेम चेंज करना है। तो यहां पर डेली टाइम फ्रेम से हम लोगों को टाइम फ्रेम चेंज करना है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब यहां पर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं और 4 घंटे टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखना है, यहां पर क्या कोई पैटर्न बन रहा है क्या, राइट। हम लोग यहां पर पैटर्न के बनने का वेट करेंगे, वी विल वेट फॉर द पैटर्न टू डेवलप, और एक बार जब पैटर्न डेवलप होगा तो फिर वी विल मेक आवर एंट्री। तो यहां पर देखिए क्या पैटर्न डेवलप हो रहा था, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा था, एक फ्लैग टाइप का पैटर्न। और वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखिए यहां पर वॉल्यूम भी देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि जब प्राइस बढ़ रही थी तो वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग था, और जब ये कंसोलिडेशन हो रही थी तो वॉल्यूम गिर रही थी। इसका मतलब यहां पर ये सेलिंग अब खत्म हो चुकी है, यहां पर जो सेलिंग है वो खत्म हो चुकी है। और यहां पर देखिए फ्लैग से ब्रेकआउट, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, ये करीबन 1.75 या 1 पॉइंट कितना % का स्टॉप लॉस है, और ये देखिए ये 2:1 से बहुत ज्यादा गया है। तो ये जो है इस तरह से ट्रेड हम लोगों को करने, इस तरह से ट्रेड हम लोगों को ढूंढने, ऑल मिक्सिंग ऑल 3 टुगेदर, दिस इज द वे आप अपने ट्रेड को ढूंढोगे, राइट।
और वापस देखिए, ये हमारे अगर हम मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे आपको दिखाते तो देखिए यहां पर ही हम लोगों को मिल गया ये एरो, ये देखिए ये एरो यहां पर ही मिल गया जो हमें बोल रहा है कि ट्रेंड चेंज हो गया। अब यहां पर हम लोगों ने ट्रेड लिया था समवेयर हियर, वो स्विंग ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम को चेंज करके, लेकिन अगर टेम्पलेट आपके पास होता है तो आपको यहीं पर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ट्रेंड चेंज हो गया। उसके बाद ये आपको बार बार देखिए मार्क करके दे रहा है जगह, यहां पर देखिए एरो मार्क कर रहा है, 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 जहां पर आपकी एक प्रोबेबल एंट्री जो है आप कर सकते हो, राइट। ये प्रोबेबल एंट्री आप जहां पर कर सकते हो। और उसके साथ साथ देखिए फ्रेंड्स, ये आपको स्ट्रैटेजी भी बताता है, मैंने बताया ना कि आपको स्ट्रैटेजी भी बताता है, आपको ये एंट्री की क्वालिटी के बारे में भी बताता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा। अगर आपने सीखा है तो ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक करिए, अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ये तक आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, देखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।